हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। तो बच्चों, आज जीके में हम पढ़ेंगे एटिकेट्स एंड गुड मैनर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि है एटिकेट। When you attend a wedding or a birthday party, you should follow certain rules in order to behave properly. This is called etiquette. जब हम किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं या पब्लिक फंक्शन में जाते हैं, पब्लिक एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? एटिकेट्स कहलाते हैं, कुछ मैनर्स कहलाते हैं। These rules are first, arrive at the event at time. ठीक है, हमें इवेंट पे जो टाइम हमें दिया गया होता है उसी टाइम पे हमें पहुंचना होता है। ये नहीं कि आप पहले पहुंच जाओ या लेट पहुंचो। ठीक है, जो टाइम आपको दिया गया है उसी टाइम पे आपको पहुंचना होता है। यही हमारे अच्छे मैनर्स कहलाते हैं। सेकंड, ड्रेस प्रॉपर्ली, डू नॉट वेयर शैबी क्लॉथ्स। और पार्टी या फंक्शन में हम जाते हैं तो हमें अच्छे क्लॉथ्स भी पहनने होते हैं। ये नहीं कि आप घर के कपड़ों में चले गए या ऐसे कपड़ों में चले गए जो कि क्या हो गए, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए। हमें गंदे कपड़े पहन के पार्टी में जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए ना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं तो हमें अपने कपड़े क्या रखने चाहिए? नीट एंड टाइडी रखने चाहिए। थर्ड, कैरी सम गिफ्ट। दिस गिफ्ट इज सिंपली अ जेस्चर टू से थैंक्स, आई हैड अ गुड टाइम। अब आप किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हो तो आप खाली हाथ जाते हो क्या? नहीं ना, आप उसके लिए गिफ्ट लेके ज़रूर जाते हो। तो ये गिफ्ट एक तरह का जेस्चर होता है कि मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए थैंक यू। फोर्थ, लुक फॉर द होस्ट फर्स्ट एंड विश हिम हर। अब आप जब जाते हो पार्टी में तो आप सीधा खाने लग जाते हो क्या? नहीं ना, आपको पहले होस्ट को देखना होता है, उनसे मिलना होता है कि भाई मैं पार्टी में आ गया और मैं आपकी पार्टी अब क्या कर रहा हूँ, एंजॉय करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले होस्ट से मिलना होता है और उसे क्या करना होता है? विश करना होता है। तो ये भी अच्छे एटिकेट्स माने जाते हैं। फिफ्थ, डू नॉट टेम्पर विद डेकोरेशन। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो डेकोरेशंस वगैरह वहाँ पे लगी होती है ना, उनको हमें छेड़ना नहीं चाहिए, उनके साथ खेलना नहीं चाहिए। सिक्स्थ, एक्सेप्ट कम्प्लीमेंट ग्रेशियसली विद अ थैंक यू। अब आपको कोई वहाँ पे बोलता है कि भाई आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आपको उसको क्या बोलना चाहिए? आपको उसको बदले में थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है। सेवंथ, while taking food, stand in a queue. Take only that much food as you require. Do not waste it. अब जब आप खाना खाने जाते हो ना पार्टी में, तो आप जब प्लेट लेके जाते हो तो आप वेट किया करो अपनी बारी का। ठीक है, हमेशा आप लाइन में ही जा करके क्या लिया करो? खाना लिया करो। और हमेशा ये सोचा करो कि आपको खाना जो है वो उतना ही लेना है जितना आप खा सको। ज़्यादा फूड आप अगर अपने प्लेट में भर लोगे, अगर आप नहीं खा पाए तो वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो क्या हमें फूड वेस्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। 8, डू नॉट स्पिल फूड और लिक्विड्स ऑन द टेबल क्लॉथ। अब आप किसी टेबल में बैठ के खा रहे हो, चेयर पे बैठ के खा रहे हो, तो आपको वहाँ पे फूड या पानी या कोई भी ड्रिंक होती है उसको आपको टेबल पे नहीं गिराना चाहिए। ठीक है, आपको आराम से तसल्ली से अपना खाना या ड्रिंक पीना चाहिए। 9th, आफ्टर ईटिंग पुट द ग्लास प्लेट्स एट द असाइंड प्लेस। अब जब आप खाना खा लेते हो तो क्या आपको अपनी प्लेट ऐसी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, हमें खाना जो हम खा लेते हैं और उसकी जो खाली प्लेट हो जाती है, तो हमारी प्लेट या हमारा ग्लास जो होता है, जिस जगह पे उन्होंने वो डस्टबिन रखा होता है या उन्होंने कोई भी कंटेनर रखा होता है, आप वहाँ पे उसी को रखोगे। ठीक है। 10th, वाइल कमिंग बैक डू नॉट फॉरगेट टू थैंक योर होस्ट। अब जब आप पार्टी से वापस आ रहे होते हैं अपने घर की तरफ, तो हमेशा आपको होस्ट से मिल के आना चाहिए। ये एटिकेट होता है, जब आप अपने किसी की बर्थडे पार्टी में एंटर कर रहे हो तो आपको होस्ट से मिलना है। ठीक है, और जब आप वापस आ रहे होते हो पार्टी से तो आपको तब भी होस्ट से मिलना है, उसे थैंक यू कहना है और उसे कॉम्प्लीमेंट देना है कि भाई पार्टी बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत एंजॉय किया। ठीक है, इस तरह से आपको घर वापस आना चाहिए। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट येस और नो। अब यहाँ पे कुछ एटिकेट्स के बारे में हमें बताया गया है और वहाँ पे कुछ पूछा गया है हमसे। अगर वो सही है तो हम यहाँ पे येस लिखेंगे, अगर वो गलत है तो हम नो लिखेंगे। जैसे कि जंप द क्यू टू गेट फूड। जब आपको फूड चाहिए हो तो क्या आपको जंप करके जाना चाहिए? नहीं ना, तो ये अच्छे एटिकेट नहीं माने जाते, आप यहाँ पे नो लिखेंगे। सेकेंड, लाफ लाउडली। जब आप किसी पार्टी में जाते हो, वहाँ पे अगर लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं तो क्या आपको वहाँ पे जोर जोर से हंसना चाहिए? नहीं ना, ये भी अच्छे एटिकेट नहीं माने जाते बच्चों, तो आप यहाँ पे नो लिखोगे। थर्ड, वेस्ट फूड। हमें फूड तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आपकी पार्टी में कोई आएगा और वो फूड वेस्ट करेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा?
नहीं ना। तो जैसे आप भी किसी की पार्टी में जाते हो तो आपको भी फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। 4th, वेयर क्लीन क्लॉथ्स। बिल्कुल हमें जब हम किसी की पार्टी में जाते हैं या वैसे भी हमें घर में भी क्लीन क्लॉथ्स ही हमेशा पहन के रखने चाहिए। अगर आप गंदे क्लॉथ्स पहनोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में जर्म्स आ जाएंगे। 5th, मेक फन ऑफ अदर पीपल। क्या आपको दूसरे लोगों का या दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाना चाहिए? नहीं, ये भी अच्छे एटिकेट्स नहीं माने जाते, तो आप यहाँ पे नो लिखोगे। 6, टेम्पर विद डेकोरेशन। क्या आपको डेकोरेशन के साथ खेलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी कोई डेकोरेशन तोड़ देगा या आपका कोई खिलौना तोड़ देगा या कोई चीज़ तोड़ देगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो इस तरह से दूसरों की भी डेकोरेशन को हमें छेड़ना नहीं चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। 7th, थैंक द होस्ट बिफोर लिविंग। अब ये तो अच्छे मैनर्स है। जब आप अपनी पार्टी से घर की तरफ जा रहे होते हैं तो जो होस्ट होता है या जो भी आपका फ्रेंड जिसने पार्टी रखी है उसे आप क्या बोलेंगे? थैंक यू बोलेंगे। 8th, जंपिंग अप एंड डाउन द चेयर्स। अब वहाँ पे जो चेयर्स लगी होती हैं पार्टी में, क्या आपको उसके ऊपर जंप करना चाहिए? नहीं, इससे क्या होगा, आपको ही चोट लग सकती है। तो हमें चेयर्स में जंप नहीं करना चाहिए, ये बैड मैनर्स है। 9th, आस्क द फोटोग्राफर टू टेक योर फोटो फर्स्ट। और वहाँ पे जो फोटोग्राफर आए होते हैं, क्या आप उनको बोलोगे कि भाई मेरी फ़ोटो पहले लो या सिर्फ मेरी ही फ़ोटो लो? नहीं ना। फोटोग्राफर का काम क्या होता है, वो तो सबकी फ़ोटो लेता है। तो आपको भी अपने टर्न का वेट करना चाहिए कि फोटोग्राफर आपको बोलेगा, फिर आप उससे अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे। ये नहीं कि आप उसको बोलोगे कि मेरी ही फ़ोटो लो या सबसे पहले मेरी फ़ोटो लो, ये बैड मैनर्स कहलाते हैं। तो आप यहाँ पे नो लिखोगे। क्रिटिसाइज द होस्ट फॉर द अरेंजमेंट्स। अब आपका कोई फ्रेंड है मान लो और उसने पार्टी अरेंज की है, ठीक है, तो क्या आप उसको क्रिटिसाइज करोगे कि भाई आपका तो खाना गंदा था, आपकी तो डेकोरेशन गंदी थी, आप तो कपड़ों से भी गंदे लग रहे हो? तो क्या आपको ऐसा बोलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ये भी बैड मैनर्स ही कहलाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी नो लिखोगे। तो बच्चों, आई होप आपको एटिकेट्स के ऊपर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।